हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पर। और बिल्कुल ऐसे मत देखो, मैं ही हूँ जो डेली क्लास ले रहा था। तो आज का सेशन चालू करते हैं, बहुत ध्यान से आखिरी तक देखना। वीडियो के आखिरी में आपको फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर देना। कल वाले जो क्विज था उनको मैं अभी आज एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या होता है? इफ अ प्रॉब्लम, प्लान और एन एक्टिविटी स्नोबॉल्स, इट क्विकली बिकम्स मच बिगर, मोर सीरियस। मतलब वो और बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई प्लान था, मान लो आपका बर्थडे था, आपको ट्रीट देनी थी, आपको पार्टी देनी थी, तो आप पार्टी देने के मूड में नहीं थे, तो आपके दोस्तों ने कहा अरे कुछ नहीं यार, सिर्फ एक कप चाय, सिर्फ एक कप चाय, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट वो लेकर गए और वो चाय पीने तो ले गए थे, बट वो एक अच्छे खासे मतलब ट्रीट में बदल गया, पार्टी में बदल गया। तो वो प्लान क्या हो गया? स्नोबॉल कर गया। समझ आ गया? चलो, अगर सिनोनिम देखोगे तो स्केलेट करना, इंटेंसिफाई करना, प्रोलिफरेट करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एंटोनिम आपका डिक्रीज हो गया, लेसन हो गया और अब्रिज हो गया। यूज देखो, अब इनके कॉन्टेक्स्ट समझ लेना है ना, कि देखो एक मोदी जी का पहले स्पीच आया, फिर निर्मला सीतारमण, ठीक है ना, फिर उन्होंने कुछ पैकेज अनाउंस किए, एंड देन आफ्टर देयर वाज एन एडिटोरियल, मतलब उस पे एक एडिटोरियल था, और वहां से एक कॉन्टेक्स्ट है कि इट इज क्लियर, ये बिल्कुल साफ है, दैट व्हाट हैज डन एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर, मतलब जो कुछ भी किया गया पब्लिक हेल्थ मेजर के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए, टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को बचाने के लिए, फ्रॉम द कोविड-19 थ्रेट, ये जो कोविड-19 का खतरा है उससे बचाने के लिए, वो जो कुछ भी किया गया, व्हाट हैज डन, हैज स्नोबॉल्ड, वो बदल चुका है किस ओर में? इनटू अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। आपको पता होगा कि पहले तो हमने लॉकडाउन किया, बट वो अब किस में चला गया? स्नोबॉल करके किस में? मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर ये कॉन्टेक्स्ट समझ गए, जिंदगी भर ये वर्ड नहीं भूल पाओगे। समझ गए? देखो, और किसके लिए हो गया ये? फॉर द अर्बन पुअर, जो शहरी गरीब है उनके लिए, अगर आमतौर की बात की जाए, और खास तौर पे बात किया जाए ना पर्टिकुलरली, तो माइग्रेंट लेबर की आप बात कर सकते हो इन पर्टिकुलर। समझ आ गया? तो वो जो मतलब बहुत साफ है, जो लॉकडाउन किया गया था कि कोविड-19 थ्रेट को रोकने के लिए, वो स्नोबॉल कर गया है मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस में। और अगर बात किया जाए किसके लिए खास तौर पे, तो कॉमन लोगों के लिए, और खास तौर पे पर्टिकुलर आप कह सकते हो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। क्लियर हो गया पहला वर्ड? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। सेकंड है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब क्या होता है? एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डिफिकल्टीज और सफरिंग। देख ही रहे होंगे, डेली वीडियोस आ रहे होंगे, डेली फोटोज वायरल हो रहे हैं कि क्या हालत हो रही है हमारे देश की, मतलब क्या वाकई में बहुत ही खराब हो चुकी है। तो वो जो सफरिंग है, वो जो मतलब उनके साथ, मतलब एक तरह से कह लो जो उनका दुख है ना, वो बताया नहीं जा सकता, वो क्या है? ट्रैवल है, जिसमें हार्डवर्क भी है, मतलब वो वहां से यहां तक आ रहे हैं, इसके अलावा वो झेल भी रहे हैं बहुत कुछ, तो वो ट्रैवल है। अगर सिनोनिम देखो तो सफरिंग हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, ड्रजरी, टॉयल, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत सारा हार्डवर्क इन्वॉल्व हो, तो आप बोल सकते हो। एंटोनिम आपका कंफर्ट, जॉय, हैप्पीनेस, और ये तीनों शब्द तो शायद हमारे देश के केवल नेताओं के लिए बने हैं, है ना, तो ये चीजें हैं। देखो, द ट्रैवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, उनके ट्रैवल्स हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब उनको अच्छे से जाना जाता है, सबको पता है, हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। वेल डॉक्यूमेंटेड का मतलब रिकॉर्ड में है, बढ़िया से है, सबको पता है ये चीज, ठीक। नेक्स्ट देखो, आर्डियस, ये बहुत प्यारा वर्ड है, मेरा मतलब बहुत प्यारा वर्ड है ये, एडजेक्टिव मेरे लिए, एडजेक्टिव। इसमें क्या है? इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी, स्पेशली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आपको कुछ करना होता है ना, तो बहुत ही आर्डियस मतलब हो जाता है वो काम। अगर आपको सफल होना है, कुछ भी करना है, तो जैसे मान लो आपको ट्रैक पे चढ़ाई करनी है, तो वो एक जर्नी होगी। कैसी जर्नी होगी? आर्डियस जर्नी। इस समय कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो पैदल ही 500-500 किलोमीटर उन्होंने तय कर दिया। तो ये जर्नी कैसी रही? एक तो सफरिंग हो गया, है ना, ट्रैवल हो गया, वो जो हमने पढ़ लिया, और एक एडजेक्टिव यूज किया कि उनकी जर्नी कैसी रही? आर्डियस जर्नी। आर्डियस जर्नी का मतलब जिसमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क रहा, है ना, बहुत सारा मेहनत लगा, तो दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, एनर्जी, स्पेशली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखो सिनोनिम, स्ट्रेनुअस, ओनरस, रिगोरस और ग्रुएलिंग, चारों बहुत अच्छे वर्ड है ना। सिनोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी है, बहुत ही फेसाइल है, बहुत ही एफर्टलेस है। यूज देखना, सुनो, वही कॉन्टेक्स्ट है, उसी एडिटोरियल्स हैं सारे। एंड विद द लॉकडाउन इनिशियली प्रिवेंटिंग इंटर स्टेट ट्रेवल, जो शुरुआत में लॉकडाउन था वो क्या था कि आप स्टेट से स्टेट भी नहीं जा सकते, ऐसा किया जा रहा था। मेनी हैव इम्बार्क ऑन, ये भी एक बहुत अच्छा आपको मिल सकता है फ्रेज। इम्बार्क का मतलब होता है नाव पे चढ़ना, लेकिन इम्बार्क ऑन का मतलब होता है एक नया कार्य शुरू करना। तो मेनी हैव इम्बार्क्ड ऑन आर्डियस जर्नी, इस कॉन्टेक्स्ट को बहुत ध्यान रखना, आर्डियस जर्नी को कई बार आपको भरने को मिल जाएगा। तो कई लोग शुरू कर दिए एक श्रम साध्य, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा श्रम लगता हो, ऐसी यात्रा कहां के लिए? टू देयर नेटिव प्लेसेस टू गेट सम सपोर्ट एट अ टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस। क्लियर हो गया?
समझ आ गया सभी को? आर्डुअस जर्नी, जो जर्नी इस समय हमारे देश के जो वर्कर्स कर रहे हैं ना, वही क्या है? आर्डुअस जर्नी, या जो भी लोग फंसे हुए हैं हमारे देश में बाहर इधर उधर, उनके लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेजाइल, ठीक है ना? फ्रेजाइल का मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ चलो सही है। नेक्स्ट क्या है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब हो गया इजिली ब्रोकन और डैमेज, जो कोई भी चीज जो आसानी से टूट जाए या डैमेज कर जाए। जैसे कई बार आप कप लेके जा रहे होते हो तो मम्मी बोल रही थी बेटा बहुत ध्यान से ले जाना, अगर टूट गया ना तो तुम्हें तोड़ देंगे, ठीक है ना? क्योंकि वो क्यों होता है, क्या होता है? बहुत ही फ्रेजाइल होता है। तो सिनोनिम क्या हो सकता है? फ्लिम्जी, डेलिकेट, फीबल या फिर डिक्रिपिट। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, डिक्रिपिट, है ना? बहुत ही जर्जर। एंटोनिम क्या हो सकता है? हेल्दी हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, ड्यूरेबल हो सकता है। यूज देखना, एज इन द पास्ट, है ना? एज इन द पास्ट दिस रिमेन्स। अब ये कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बता दूं कि एक योजना थी, मनरेगा कह लो या फिर महात्मा गांधी, जो भी वो योजना है, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो उस योजना के लिए बोला गया है कि ये जो योजना है वो बनी रहती है अ लाइफ सेवर, जीवन बचाने के लिए, फॉर पीपल, लोगों के लिए। कौन से लोग? जो निर्भर है फ्रेजाइल लिवलीहुड्स पर, है ना? लिवलीहुड मतलब जीविका, तो फ्रेजाइल लिवलीहुड मतलब बहुत ही, ये कह लो कि बहुत ही इजीली ब्रोकन, जो आसानी से खत्म हो जाए, ऐसी जीविका, है ना? उस पर वो निर्भर है। एंड द डिसीजन टू एक्सटेंड इट, और इस योजना को, एक योजना बढ़ाई गई ना, आपको पता होगा निर्मला सीतारमन ने जो आके अनाउंस किया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर उसको बढ़ाया जा रहा है टू द मानसून सीजन, अगर मानसून सीजन तक, तो ये क्या है? वेलकम है, मतलब स्वागत करने योग्य है। जिसमें आपने देखा होगा कि 5 किलो अनाज और 1 किलो चना, ऐसा कुछ है। तो इसी के लिए बोला गया कि उसको 2 महीने तक के लिए बोला गया। तो अगर मानसून सीजन तक इसको बढ़ाया जा रहा है तो ये स्वागत योग्य है, ठीक है? चलो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेयरिंग। स्पेयरिंग का मतलब केयरफुल टू यूज और गिव ऑन लिटिल ऑफ समथिंग, मतलब कई सारी चीजों को लेकर आप बहुत स्पेयरिंग होते हो। जैसे मान लो क्रीम है, डीओ है, कई बार आप प्रशंसा को भी लेकर बहुत स्पेयरिंग होते हो। मतलब इस तरह की चीजों पे आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को, है ना? जैसे मान लो आपका डीओ है तो आप अपने दोस्त से कहते हो बेटा प्लीज थोड़ा बचा के थोड़ा थोड़ा यूज करो, बहुत कम है, बहुत महंगा है। तो वो उस समय आप स्पेयरिंग हो जाते हो। कई बार आपके दोस्त, आपके माता पिता, वो लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते, तो वो उस समय पे क्या होते हैं? स्पेयरिंग होते हैं अपने प्रेज को लेकर, ठीक है? चलो यूज देखो, सिनोनिम देख लो आपका, फ्रूगल हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, बहुत इकोनॉमिकल होना, बहुत ही प्रूडेंट होना, मतलब बहुत केयरफुल होना थोड़ा उस चीज को लेकर कि कितना यूज करना है। और अगर एंटोनिम देखोगे तो जनरस हो गया, केयरलेस हो गया, लेविश हो गया। यूज देखो, लेकिन ये जो स्कीम है ना, एज इंप्लीमेंटेड नाउ हैज बीन यूटिलाइज्ड, उसको यूटिलाइज किया गया है, हैज बीन यूटिलाइज्ड ओनली स्पेयरिंगली बाय माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट्स के द्वारा उनको जो यूटिलाइज किया गया है बहुत ही अल्प रूप में किया गया, बहुत ही स्पेयरिंगली, उसको एडवर्ब बना दिया। स्पेयरिंग एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दिया तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट हमारे पास सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? डीलिंग विथ रियल इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर, मतलब कोई भी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, बहुत ही मतलब रियल कह लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लो, तो वो सब्सटेंटिव होता है। मतलब कोई हमारा डिस्कशन चल रहा है, कोई इश्यू है, कोई मतलब इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप एडजेक्टिव के तौर पे ये वर्ड यूज कर सकते हो। सिनोनिम देख लो, बहुत ही कॉन्क्रीट, बहुत ही रियल, बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही सब्सटेंशियल। अगर एंटोनिम देख लो तो वो फिर महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल है या फिर इनकंसिडरेबल है, ठीक है? यूज देखो, एज थिंग्स स्टैंड दे फॉल शॉर्ट ऑफ द सब्सटेंसिव फिजिकल मेजर्स दैट कुड स्टिमुलेट डिमांड इन द इकोनॉमी। मतलब जो भी ये योजना आई है ना, जो भी ये सब योजना दी जा रही है, तो आखिरी में ये बोला गया कि ऐसा लगता है कि ये फॉल शॉर्ट ऑफ, ये भी एक अच्छा सा फ्रेज है ना, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहां तक इसको पहुंचाना था। तो दे फॉल शॉर्ट ऑफ द सब्सटेंसिव फिजिकल मेजर्स, जो चाहिए थे फिजिकल मेजर्स, उससे भी पीछे रह गया है। कौन से फिजिकल मेजर? दैट कुड स्टिमुलेट, जो स्टिमुलेट कर सकता था डिमांड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में डिमांड को। मतलब जो कुछ भी ये सब पैकेज घोषित किया गया है, अनाउंस किया गया है, तो वो शायद अभी फॉल शॉर्ट ऑफ हो गया है, कमी रह गई उसमें कुछ सब्सटेंसिव फिजिकल मेजर में। दैट कुड स्टिमुलेट, जो स्टिमुलेट कर सकता था डिमांड इन द इकोनॉमी। क्लियर हो गया? तो हमारा एक वर्ड मिल गया सब्सटेंसिव। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये आज का है, तो आप आज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में प्लीज इनसे खेला करो। मतलब ये गजब के वर्ड होते हैं और गजब होता है इनसे सीखना। मतलब एक बार आप इनको भर लोगे ना तो एक आप समझ नहीं सकते हो कितना ज्यादा आपको खुशी मिलती होगी अगर आप वास्तव में एक अच्छे लर्नर होगे तो। ठीक है, चलो अब कल वाले सेशन के मैं आंसर आपको बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कल वाला था कि द यूनाइटेड स्टेट हैज वेरी लिटिल डैश इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस पार्ट में उसका प्रभाव जो है ना वो क्या है, वो बहुत कम है। तो अगर प्रभाव बहुत कम है तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा लेवरेज। सेकंड है दे पे डैश टू द सुल्तान, तो सुल्तान को क्या कर रहे होंगे, अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे होंगे।
तो ओबेसेंस उसके लिए सेकंड वर्ड हो जाएगा ओबेसेंस। थर्ड है ही कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू डैश माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो मेरे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसको लगातार प्रयास कर रहा था कि इसको क्या कर दूं, डेंट कर दूं, उसको थोड़ा सा कमजोर कर दूं, तो आप थर्ड के लिए यूज कर सकते हो अंडरमाइन। फोर्थ है नन ऑफ अस कैन डैश द फ्यूचर, मतलब हम में से कोई भी फ्यूचर को क्या नहीं कर सकता, तो फोरटेल नहीं कर सकता, तो फोर्थ के लिए हो जाएगा फोरटेल। फिफ्थ है ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, आप देख रहे हो इस समय फ्लू के लिए क्या है सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि उनको फ्लू बहुत आसानी से हो सकता है, तो ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलर वल्नरेबल टू, तो फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा वल्नरेबल। क्लियर हो गया सभी को? चलो, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है कि पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट सेशन में यानी कि मंडे वाले सेशन में फिर आपसे मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।